नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अंबरपेट में जहां मस्जिद एक खाना की दोबारा तामीर का काम जारी था, आज शाम हालात उस वक्त ख़राब हो गए जब गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने अंबरपेट पहुंचकर हिंदू नौजवानों को मस्जिद की तामीर के काम को रुकवाने के लिए उकसाया। और फिर क्या हुआ कि दोनों फिरकों के दरमियान नारेबाजी और तंगबारी का सिलसिला शुरू हो गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर तंगबारी में शदीद जख्मी हो गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने वहां पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। बताया जाता है कि पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों पर बिला इश्तियाल लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करके काशीगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खबर अजी आज सुबह में मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए तामीराती काम शुरू किया गया। JCB की मशीनों का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड लेवलिंग भी की गई थी। मुकामी मुसलमानों के ज़बरदस्त दबाव के नतीजे में इस मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर मुमकिन हो रही थी। वाज़ेह है कि मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने भी आज इस मकाम का मुआयना किया और कहा कि मस्जिद की दोबारा तामीर तक एहतजाज जारी रहेगा। रियासत तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में शहर हैदराबाद के गोशामेल हल्के से चमत्कारी से कामयाबी हासिल करने वाले गुड़म्बे से ख़ास ताल्लुक़ रखने वाले बदनाम ज़माना राजा सिंह अपने एक बेतुके एहतजाज को लिए हालिया अंबरपेट में GHMC की जानिब से ढहा देने वाली मस्जिद के पास पहुंचकर एहतजाज करना शुरू किया और शहर के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करते हुए बीजेपी पार्टी को एक बार फिर बदनाम करने की कोशिश की कि ये फसादियों की पार्टी है और ये मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी के वफादार शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने राजा सिंह की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उनके प्लान को आगे बढ़ने नहीं दिया और एक अच्छे और सच्चे पुलिस ऑफिसर की इज्जत व मान रख ली। बहरहाल ये तो होना था, हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में 2 हफ्ते कबल ईसाई इबादत गाहों पर हुए बम धमाकों के खिलाफ शहर के ईसाई बिरादरी ने आज क्लॉक टावर से एक रन का अहतमाम किया और महलुकीन के साथ इजहार यकानगत किया। इस रन में जिसके अख्ताम पर एक ज़बरदस्त जलसा भी मुनक़िद हुआ। कई मुस्लिम मर्द और ख़वातीन ने भी इसमें शिरकत की और कोलंबो के बम धमाकों की मजम्मत की। याद रहे कि ईस्टर के मौके पर हुए इन धमाकों में 300 से ज़्यादा अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे, जिनमें 11 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। रियासती हाउसिंग बोर्ड ने शहर के फैशनेबल इलाके कोकटपल्ली में 40 एकड़ कीमती अराजी दोबारा हासिल कर ली है। नायब सदर नशीन और कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड चित्रा रामचंद्रन ने महकमे के लैंड एक्विजिशन टीम को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी। बताया जाता है कि 2003 में हुकूमत ने खंगी कंपनी को ये अराजी 3 साल की लीज पर दी थी, लेकिन कंपनी ने उस पर कब्जा जमा लिया था। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी ने मद्रास हाई कोर्ट के हालिया रूलिंग के पस मंज़र में लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी से इस्तीफे का मुतालबा किया। याद रहे कि मद्रास हाई कोर्ट ने रियासती नज़्म नस्क़ में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदाखलत को गलत बताते हुए उन्हें इससे बाज रहने की हिदायत दी थी। कांग्रेस के रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायण रोज़मर्रा के कामों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदाखलत से तंग आकर अदालत से रुजू हुए थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किरण बेदी ने रियासती हुकूमत की कई फलाही स्कीमों को रोबे अमल लाने से रोक दिया, जिसमें गरीबों में चावल की मुफ्त सरबराही की स्कीम भी शामिल थी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया और कहा कि गवर्नर को काबीना की मंजूरा करारदादें और फैसले इत्तलान दिए जाते हैं, लेकिन गवर्नर को मंजूरी या नामंजूरी का कोई हक हासिल नहीं है। शहर के एक वकील और हिंदू संगठन के लीडर करुणा सागर ने CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के खिलाफ पुलिस फैजाबाद में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने सीताराम येचुरी पर रामायण और महाभारत का मजाक उड़ाने का इल्ज़ाम आयद किया। करुणा सागर ने कहा कि सीताराम येचुरी के बयान से लाखों हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। इंस्पेक्टर KVL नरसिम्हा रेड्डी ने शिकायत वसूल किए जाने की तौसीक की और बताया कि पुलिस येचुरी के खिलाफ शिकायत के बारे में महकमे कानून से राय हासिल करेगी। महबूबाबाद की पुलिस ने ब्यारम मंडल के मौजे गौरारम में एक मौज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महेश के कब्जे से एक राइफल, 30 कारतूस और दूसरी अशिया जब्त की। सुप्रीटेंडेंट पुलिस कोटी रेड्डी ने बताया कि महेश 2012 में
CPIML से वाबस्ता हुआ था और अंडरग्राउंड हो गया था। सिकंदराबाद के राष्ट्रपति रोड पर वाक़े रॉयल रेव होटल में 3 मई से 12 मई तक मैंगो फूड फेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है, जहां हम अक़साम के आम के जूस, मीठे और केक रखे गए हैं। ये फेस्टिवल हर साल मुनक़िद किया जाता है, जिसमें लोग हम अक़साम के आम का जायका हासिल करते हैं। फेस्टिवल के मैनेजर सुंदर सिंह ने बताया कि आम की कुल्फ़ी, लस्सी, मैंगो केक और मैंगो राइस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। फलकनुमा के इलाके में वाइटनर का नशा करने वालों ने गुज़िश्ता चंद दिनों से मुकामी आवाम का जीना हराम कर दिया है। इनमें बुर्कापोश ख़वातीन भी शामिल हैं, जो लबे सड़क झगड़ा करती हैं। पुलिस के पहुंचने पर वो उनसे उलझ जाती हैं और फिर गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि मुकामी आवाम की शिकायत पर पुलिस ने कल उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और चंद ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बहादुरपुरा की क्राइम टीम ने सब इंस्पेक्टर टी मोहन की क़यादत में 3 सारिकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 सेलफोन और एक पल्सर बाइक बरामद की। मुल्ज़िमीन के नाम 20 साला सैयद शहबाज, सैयद मखदूम और मोहम्मद नवाज शरीफ बताए जाते हैं। साल रवां का बाबरकत माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर शहर हैदराबाद की रोयत हिलाल कमेटी के ज़िम्मेदारों ने आज शाम बैठक करके खबर दी है कि हैदराबाद में मतला साफ रहने के बावजूद भी रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया है, ना ही आसपास के इलाकों से इसे देख लिए जाने की खबरें मिली है। लिहाजा कल 30 शाबानुल मुअज़्ज़म होगी और इसके बाद तो पहली का चांद नज़र आ ही जाएगा और इस तरह से मंगल के रोज़ रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। हमारे मुल्क में खानों के शौकीन शहर हमारे हैदराबाद में हमेशा की तरह मशहूर पिस्ता हाउस के कारोबारियों ने रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मौके पर एक बार फिर मुल्क की मशहूर डिश हलीम को बहुत सारे इजाफियों के साथ मार्केट में लाया है, जो है मज़ेदार कामयाब काले चावल की खुसूसी हलीम। बताया गया है कि काले चावल में दुनिया के मुज़ी अमराज, कैंसर और दिल के अमराज को दूर करने की बदर्जे अतम सलाहियत मौजूद होती है। वैसे हमेशा की तरह इनकी मामूल की हलीम भी साथ रखी गई है, जिसे न सिर्फ शहर बल्कि सारे मुल्क और बैरून मुल्क के लोग भी बेहद पसंद करते आए हैं और मौजूदा रमज़ानुल मुबारक में इसकी कीमत 170 रुपये फ़ी कटोरा रखी गई है। आगे पिस्ता हाउस के मालिकान ने अपना ये दावा भी पेश किया है कि इनकी सरबराह करदा हलीम में इंसानी जिस्म की नशोनुमा में ज़बरदस्त मदद करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स वगैरह का ख्याल अज हद ज़रूरी रखा जाता है, जबकि इस बार भी एक नए जायके के साथ भी काले चावल की हलीम को मुतारिफ करवाया जा रहा है। भारत में ज़बरदस्त छा जाने वाले डिजिटल माहौल में जहां रोज़मर्रा नए नए इजाफों को मुतारिफ करवाया जा रहा है, वहीं शहर हैदराबाद के कुछ नौजवानों ने ऑनलाइन फ्री डिलीवरी सर्विस की दुनिया में एक नए एप्लीकेशन स्पून्स 11 को आज अवाम के रूबरू लाया है। इफ्तिताहिया तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी अनवर सौदागर ने शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पून 11 के मालिकान हैदराबादी नौजवान मतीन, इम्तियाज़ और फिल्मी डायरेक्टर दानिश खान ने मीडिया को बताया है कि दूसरे फ्री डिलीवरी सर्विसेज की तरह ही काम करते हुए स्पून्स 11 के 11 हिस्सों में से एक हिस्सा खानों के शौकीन लोगों के घरों तक उनका ऑर्डर पहुंचाएगा, जबकि 10 दीगर हिस्से भी कारकर्द रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी मौके पर अगर खाने के शौकीन लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो फ़ौरन वो पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कस्टमर्स जो पहले 3 ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक करते हों उन्हें 50% की छूट भी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में इस तरह के ऐप की बढ़ती मांग के पेश नज़र साल 2024-25 तक फूड इंडस्ट्रीज़ की दुनिया में 2000 बिलियन तक ये तादाद पहुंच जाने की तवक्को है। वैसे हैदराबादी नौजवानों के स्पून 11 ऑनलाइन फ्री फूड डिलीवरी एप्लीकेशन की ये कोशिश
فوڈ انڈسٹریز کی دنیا میں اپنی ایسی پہلی کوشش ہے جو بڑے پیمانے پر شروع کی گئی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سائیکلون فانی سے اڑیسہ میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ دوسری طرف شمال اور شمال مشرقی ریاستوں میں جہاں 10,000 سے زائد مواضعات اور 52 شہروں میں جو تباہی ہوئی، راحت اور امدادی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اڑیسہ کے جو شہر بری طرح متاثر ہوئے ہیں ان میں پوری، بھوبنیشور اور جے پور شامل ہیں۔ اڑیسہ اور مغربی بنگال میں ٹرین اور فضائی سروس دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ اسی دوران مرکزی حکومت نے متاثرہ ریاستوں کو مالی امداد کا یقین دلایا ہے۔ جموں کشمیر میں بی جے پی کے ایک سرکردہ لیڈر غلام محمد میر کو کل رات نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے غلام محمد میر کی ہلاکت کی مذمت کی اور پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ غلام محمد کو جنوبی کشمیر کے نوگام میں مارا گیا۔ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بھی اس بزدلانہ حملے کی مذمت کی۔ 5ویں مرحلے کے انتخابات کے لیے لوک سبھا کی 51 نشستوں پر کل رائے دہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اس کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں، جن میں 7 ریاستوں جموں کشمیر، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور مغربی بنگال کا احاطہ کیا جائے گا۔ رائے بریلی اور امیٹھی وہ اہم نشستیں ہیں جن پر سارے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور ان کے فرزند صدر کانگریس راہل گاندھی کو اس مرتبہ بی جے پی سے سخت مقابلہ درپیش ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دہلی میں بی جے پی کی انتخابی مہم چلائی اور اپوزیشن جماعتوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اتر پردیش کے بھڈوئی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس قومی سلامتی کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہوگا کہ سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش میں بی جے پی کو سخت مقابلہ دے رہی ہے۔ نارتھ کوریا نے چھوٹی رینج کے کئی میزائل کا تجربہ کیا۔ ملک کے مشرقی علاقے میں واقع ہوڈو جزیرے میں کیے گئے تجربے کے موقع پر نارتھ کوریا کے صدر کیم جونگ ان بھی موجود تھے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کے ذریعے توقع ظاہر کی تھی کہ نارتھ کوریا ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ کوالالمپور میں کھیلے جا رہے ایشین انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ میں سورو گھوشال اور جوشنا چنپا فائنل مقابلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا
एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।